डॉक्टर सर्वजित दुबे, हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा से 15 अक्टूबर भारत रत्न डॉक्टर कलाम साहब का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को यूएन ने 2010 में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे अर्थात विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह विचार का दिवस है कि डॉक्टर कलाम साहब के जन्म दिवस को स्टूडेंट डे के रूप में मनाने का निर्णय क्यों लिया गया। जब हम उनके जीवन यात्रा को देखते हैं तो बचपन से ही शिक्षा के प्रति उनका गहरा लगाव था और अपने शिक्षकों के प्रति गहरे आदर भाव से वे भरे हुए थे। अपने बचपन के शिक्षक अय्यर साहब को याद करते हुए कहते हैं कि 5वीं क्लास में उन्होंने पंछियों के उड़ने के विज्ञान को पढ़ाया और सामने सारे विद्यार्थियों को समुद्र तट पर बुलाया और उड़ते हुए पंछियों का दर्शन कराया। ऐसे शिक्षक की छाप उनके दिल पर इतनी पड़ी कि उन्होंने आकाश में उड़ने के सपने संजो लिए। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन से जो पहली यात्रा उन्होंने की है अपने गुरु विक्रम साराभाई से मिलने के लिए की है, जिनका बच्चों से छात्रों से बेपनाह प्यार था और शिक्षा के प्रति इतना लगाव था कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन को शिक्षालय में तब्दील कर दिया था। उनकी चिंता यह थी कि भारत की युवा पीढ़ी को सतत मार्गदर्शन देने की जरूरत है। उनके पास ऊर्जा लबालब है, किंतु उनको यदि दिशा नहीं दी गई तो वह ऊर्जा जो सृजन में शामिल हो सकती है विध्वंस की ओर चली जाएगी। इसलिए जीवन के अंतिम पल तक उनकी मृत्यु भी IIM शिलोंग में भाषण देते हुए हुई, छात्रों से चर्चा करते हुए हुई। अतः यह उचित है कि ऐसे विद्या अनुरागी और विद्यार्थी प्रेमी शख्सियत के जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाए। उनका बचपन इतने अभावों में बीता कि घर, नाव चलाना, मछली पालन करना इत्यादि व्यवसाय में लिप्त था और वे सुबह सुबह
अखबार बेच करके अपने पढ़ाई के लिए समय निकालते थे। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां और उसमें इतनी अनुकूल प्रतिभा विकास के लिए मन स्थिति कैसे सृजित हुई। जैसा कि मैंने बताया कि एक तरफ गुरु ने उड़ते हुए पंछियों का दर्शन कराया, तो उनमें आकाश में उड़ने के अरमान जगे। दूसरी तरफ उन्होंने रामेश्वरम के तट पर समुद्र की लहरों को गिरते और उठते देखा। इससे उनके जीवन की फिलॉसफी निर्मित हुई। क्यों दूर हट के जाएं हम दिल की सरजमी से, दोनों जहां की सैरें हासिल हैं सब यहीं से। यह राज सुन रहे हैं एक मौजे तहनसी से, डूबे हैं हम जहां पर उभरेंगे फिर वहीं से। यह उनके जीवन का दर्शन था। क्यों दूर हट के जाएं हम दिल की सरजमी से, इस दुनिया से कहां भागना, दोनों जहां की सैरें हासिल हैं सब यहीं से। यहीं पर जीत है, यहीं पर हार है, यहीं पर सफलता है, यहीं पर असफलता है। लेकिन समुद्र की लहरें बता रही हैं कि डूबे हैं हम जहां पर उभरेंगे फिर वहीं से। जहां पर हमारा पतन हुआ है वहां से ही उठने के भी रास्ते हैं। यह संदेश उन्होंने सदैव सबको पहुंचाया। आज शिक्षा के क्षेत्र में उनके जन्म दिवस को एक विचार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। राजस्थान कॉलेज आयुक्तालय से एक प्रश्न शिक्षकों से पूछा गया था कि महाविद्यालय छात्र केंद्रित शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र कैसे बने। स्पष्ट है कि क्या आज की शिक्षा के सेंटर में छात्र हैं। यदि हम ईमानदारी से देखेंगे तो आज महाविद्यालय में सुनी पढ़ती कक्षाएं और कार्यालय में तब्दील होते शिक्षालय अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। एचआरडी मिनिस्टर जब स्मृति ईरानी जी थी तो नई शिक्षा नीति पर बहस के लिए मैं बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में गया था। एक प्रश्न पूछा गया कि कितने सरकारी कर्मचारी यहां पर अपने बच्चों को सरकारी शिक्षालयों में भेजते हैं। उत्तर में संख्या नगण्य थी। उस वक्त मैंने भी खड़े होकर इस प्रश्न के प्रति प्रश्न के रूप में यह सवाल उठाया कि कितने सरकारी कर्मचारी यहां हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा निजी शिक्षण संस्थानों से प्राप्त की है। इसके भी उत्तर में संख्या नगण्य थी। मैंने सभा से निवेदन किया कि अब यह विचार का विषय है कि हम सभी सरकारी शिक्षालयों से पढ़ करके इतने ऊंचे पद तक पहुंच गए। क्या कारण था? क्योंकि हमारे शिक्षक का ध्यान सदैव हम छात्रों पर रहता था। क्लासेज नियमित होती थी और इतने
मनोरंजक ढंग से पाठ पढ़ाए जाते थे और फिर शंका समाधान के लिए शिक्षकों द्वारा समय दिया जाता था कि शिक्षालय का समय आनंद का समय होता था। विद्या के प्रति अनुराग हमारे शिक्षकों ने जागृत की। कभी ट्यूशन या कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। किंतु आज हम देखें तो शिक्षालय अथवा महाविद्यालय में सर्वाधिक जोर सूचनाओं के आदान प्रदान पर है। जो सूचनाएं ऊपर के ऑफिस से मांगी जाती हैं उसको प्राथमिकता देनी पड़ती है। उसकी तात्कालिकता भी होती है, अनिवार्यता भी होती है। दूसरी तरफ कई प्रकार की समितियां बना दी गई हैं। समितियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि हर शिक्षक कम से कम 10-10 समितियों का काम देखता है। इसके अलावा एडमिशन, इलेक्शन, एग्जामिनेशन सर्वाधिक प्रमुख कार्य हो गए हैं महाविद्यालय के। तो मैंने जब 1996 में गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में प्रवक्ता के रूप में आया तो नियमित क्लासेस चलती थी। कुछ दिनों के बाद लगभग आज से 10-15 वर्ष पूर्व समितियों का दौर शुरू हुआ और समितियों के बढ़ने के साथ सूचनाओं का अंबार लगने लगा और साथ ही सह शैक्षणिक गतिविधियां। कॉलेज में गेम टीचर नहीं है, सब्जेक्ट टीचर अपने सब्जेक्ट की क्लास छोड़कर गेम इंचार्ज के रूप में काम कर रहा है। कई प्रकार की समितियों के कार्य प्रमुखता प्राप्त कर लिए। धीमे धीमे विद्यार्थियों में यह बात मन में बैठ गई कि कॉलेज में सिलेबस पूर्ण नहीं हो सकता। सिलेबस खूब पूर्ण हो सकता है लेकिन क्लासेस नियमित हो, सह शैक्षणिक गतिविधियां एक समय में साल के अंत में होती थी और एक सप्ताह में एक से एक प्रतिभाएं उभर कर आती थी। लगातार पढ़ाई होने से शिक्षकों और छात्रों के बीच में आत्मीय संबंध निर्मित होता था। मेरा तो अपना अनुभव यह है कि विद्यार्थी अपने शंका समाधान के लिए अवकाश के दिनों में और रविवार को भी आ जाते थे और शिक्षक को भी पूर्ण तृप्ति मिलती थी। आज कोरोना संकट के काल में शिक्षक और छात्र के बीच जो दूरी बढ़ी और भी ज्यादा हो गई। सरकारी आदेश पर सारे शिक्षक वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप निर्मित कर विद्यार्थियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है लेकिन 5 से 10% विद्यार्थियों तक ही हमारी पहुंच बन पा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन उन निर्धन परिवारों के लिए और भी एक चुनौती बनकर उभरा है। उनके घर में स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन सुलभ नहीं है और उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो देखो, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो। घर में 5 या 10 परिवार में एक फोन है। अब ऐसी स्थिति में हम लोगों के सामने में चुनौती यह है कि हम विद्यार्थियों से कैसे जुड़े, क्योंकि छात्रों से जुड़े बिना शिक्षक का अस्तित्व ही नहीं होता। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात समझाऊं
कि एक सेठ जी के मकान में आग लग गई और उन्होंने सबसे पहले लेन देन के हिसाब रखने वाले अपने खाता बही को बचाया और उसके बाद रुपये, पैसे और जेवरात वाली तिजोरी को निकाला। वे भूल गए कि उनके शयन कक्ष में उनका छोटा सा बच्चा सो रहा है। आग इतनी फैल चुकी थी कि तीसरी बार जाना संभव नहीं हुआ। उनकी समस्त संपत्ति का इकलौता वारिस जलकर मर गया। कहीं महाविद्यालय और शिक्षालय यही भूल तो नहीं कर रहे हैं कि हम सभी सूचनाओं की फाइल बचा लेते हैं और सारे जो कागजात हैं उनको सुरक्षित रख लेते हैं और छात्र हमारे बीच से गायब होते जा रहे हैं। तो मैं तो यह कहूंगा कि छात्र का महाविद्यालय से दूर होना किसी शरीर से आत्मा निकल जाने के समान है। शिक्षक और छात्र का संबंध ऐसा है कि छात्र के स्वयं प्रश्नों से शिक्षक अपने आप को ऊंचाई देता है। शिक्षक की परिभाषा है, शिक्षक स्वयं एक जिज्ञासा है, खुद कुआं है पर प्यासा है। आज हमारे धर्म संकट में सभी शिक्षक गण पड़ गए हैं क्योंकि शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है। गीता में उपदेशित मां फलेषु वाला कर्म है। शिक्षक के पास जो भी है वह विद्यार्थियों में बांटकर आनंदित होता है। फिर से वही परिस्थिति बने, वैसा ही माहौल बने कि महाविद्यालय अध्ययन अध्यापन के केंद्र हो, यही हमारी मनोकामना है। अब्दुल कलाम साहब के जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विश्व छात्र दिवस पर मैं समस्त छात्रों से अनुरोध करता हूं कि वे डॉक्टर कलाम की जीवनी पर लिखित या उनके द्वारा लिखित इग्नाइटेड माइंड, अग्नि की उड़ान, इंडिया 2020 सब किताबें पढ़ें, तब उन्हें एक राह मिलेगी। आपकी परिस्थितियां भले ही कितनी भी विकट हो, लेकिन मन स्थिति इतनी उत्कट हो सकती है कि वह अपने मंजिल को प्राप्त कर लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।